हेलो एवरीवन, मैं ललन ठाकुर आप लोगों का कॉमर्स वर्ल्ड के इस बेहतरीन वीडियो सेशन में स्वागत करता हूं। हम लोग पांच क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और वो क्लास 10th के क्वेश्चंस होंगे और वो सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आज हमने एक टॉपिक लिया है, इतिहास का है, चैप्टर 1 का है, क्लास 10th का है और इस चैप्टर का जो नाम है वो क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या यूरोप में? और इसके 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इस 5 क्वेश्चंस से ही हम बहुत सारे क्वेश्चंस निकालने का प्रयास करेंगे। तो बड़ा गौर से आप लोग क्या करिए, बड़ा आराम से आप लोगों को बताया जा रहा है और आप लोग क्या करिए तो इसकी जानकारी हमको क्या करेंगे, देंगे। चलिए, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मैं पहले ऑप्शन आपको बोलता हूं। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन मेजनी किया था, स्टालिन किया था, निक्सन किया था या बिस्मार्क किया था? तो चलिए, बिस्मार्क किया था। इसके बारे में और कुछ जानकारी आपको दे दिया जाए। बिस्मार्क जो था वो प्रसा का चांसलर था। कहाँ का था? प्रसा का चांसलर था। प्रसा कहाँ है जी? तो जर्मनी में। कहाँ पे है? प्रसा कहाँ है? तो नोट्स बनाने के दौरान ये आपको जानकारी रखनी चाहिए कि प्रसा जो है वो कहाँ पे अवस्थित है? जर्मनी में। जैसे आपका बिहार है ना भारत में, उसी तरह प्रसा जो है एक बहुत बड़ा भूखंड था जो कहाँ पे था? जर्मनी में था। हिटलर के अधिकार से पहले जर्मनी कितने टुकड़े में विभाजित था? 300। कितना? 300। और समायोजित करके हिटलर ने इसको कितना टुकड़ा में विभाजित किया? 39। पहले कितना था? 300। तो सशक्त इसमें ज्यादा होगा कि इसमें ज्यादा होगा? नहीं, 300 होगा तो विखंडित होगा, पावर नहीं रहेगा। और जितना आप यूनाइट होइएगा, छोटा हो जाइएगा, उतना पावर आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जितनी भी क्वेश्चंस हम आपको बताएं, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क का संबंध कहाँ से है? प्रसा से है। पहले जो है तो जर्मनी कितने भाग में बटा हुआ था? नेपोलियन के आक्रमण के बाद वो कितने में हो गया? 39 में। इतना चीज आपको पता है ना? है ना पता? चलिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये जर्मनी है तो इसके ठीक नीचू में जो देश है इसी का नाम क्या है? ऑस्ट्रिया। क्या है बाबू? ऑस्ट्रिया है। तो बोला ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? बिस्मार्क था कि मेटरनिक था कि काउंट काबूर था कि हिटलर था? सुनिए, हिटलर का संबंध जर्मनी से है। हिटलर का संबंध कहाँ से है? काउंट काबूर, मेटरनिक और बिस्मार्क। तो अभी आपको मैंने बिस्मार्क के बारे में बताया। बिस्मार्क का संबंध कहाँ से है? प्रसा से है। क्या ये ऑस्ट्रिया से संबंधित है? मेटरनिक और काउंट काबूर बचा। तो काउंट काबूर कहाँ का था बताइए, और मेटरनिक कहाँ का था? तो इसका जो राइट आंसर होंगे मेटरनिक होंगे या काउंट काबूर होंगे? मेटरनिक। और ये काउंट काबूर जो थे इसका संबंध जो है तो इटली से था। कहाँ से था? इटली था। मेटरनिक, अब देखिए मेटरनिक के बारे में बता रहे हैं। मेटरनिक का जो युग जो था, इसीलिए नेपोलियन को पछाड़ने का काम किया 1815 में। के मेटरनिक 1815 में इसने नेपोलियन को खत्म करने का काम किया। सब आदमी को इकट्ठा करके और नेपोलियन पे सामूहिक रूप से क्या किया था? तो आक्रमण किया था। समझ में आ रहा है ना? और नेपोलियन यहाँ से क्या हो गया? खत्म हो गया। नेपोलियन युग का अंत ही मानो यहाँ से हो गया और एक युग का प्रारंभ होता है 1815 से लेके 1848 तक का टाइम पीरियड। यही इसका युग जो कहलाएगा वो मेटरनिक युग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मेटरनिक युग कब से कब तक, किसकी अगुवाई में जो है सो नेपोलियन को परास्त किया गया? मेटरनिक की अगुवाई में। किसकी अगुवाई में? चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। जुलाई 1830 की क्रांति के फलस्वरूप किसका शासन आया था? देखिए, आपको मैं बताया कि 1815 में नेपोलियन मारा गया, सॉरी नेपोलियन को पकड़ लिया गया और नेपोलियन को सेंट हेलेना नामक द्वीप पे क्या कर दिया गया? भेज दिया गया। समझे? जहां पे 1821 में इसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन हो गया। नेपोलियन को पकड़ के कहां पे भेज दिया गया? सेंट हेलेना नामक द्वीप पे। वाटरलू के युद्ध में इसको पराजित किया गया 1815 में और इसको भेज कहां दिया गया? सेंट हेलेना नामक द्वीप पर। सबसे पहली बातें हो गई आपकी। सेंट हेलेना नामक द्वीप पर ही 1815 से 1821 तक ही जिंदा रहा, वहीं पे ही मर गया। तो नेपोलियन की मृत्यु कब हुई? 1821 में। बोलो बोलो।
चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ 1821 में मर गया, लेकिन फ्रांस में क्या चल रहा है अब इसके बारे में बता रहे हैं। बुर्बो वंश में मैंने लुई 16वां को फांसी दे दिया गया था, आपको पता होना चाहिए। लुई 16वां को क्या कर दिया, फ्रांस की क्रांति आपने 9वां में भी पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा कि लुई 16वां को क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। कब रे, 93 की 94 में, 93 में कब दे दिया गया। उसके जस्ट बाद बुजुर्गा सरकार आया, फिर नेपोलियन जो है सो अपना साम्राज्य स्थापित किया, है कि नहीं है। उसके बाद हुआ क्या, जब इस सारी व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया कौन, नेपोलियन, या नेपोलियन ही खत्म हो गया, तो मेटरनिक ने बोला कि सारी पुरानी व्यवस्था को फिर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए उसने क्या किया, तो पुरानी व्यवस्थाओं के तहत बुर्बो वंश को खत्म किया गया था लुई 16वां के नाम से। तो 17वां नहीं, लुई 18वां को फिर बुर्बो वंश का सम्राट वहां पे घोषित कर दिया गया। वो बेचारा लुई 16वां के बाद कौन आया था, लुई 18वां। क्या आया था, लुई 18वां। लुई 18वां जो है तो बेचारा ठीक ढंग से काम कर रहा था, समझे कि नहीं। लेकिन इसका एगो जो बाद वाला जो आया, जिसका नाम था चार्ल्स दसम, क्या था नाम, ये चार्ल्स दसम बड़ा गुंडे करने लगा, जिसके कारण जुलाई 1830 की क्रांति हो गई। और इतना बड़ा क्रांति हुई कि इसको देश छोड़ के भागना पड़ा था चार्ल्स एक्स को। और ये कहाँ भाग गया, इंग्लैंड। कहाँ भाग गया, इंग्लैंड भाग गया। तो इतना आपको जानकारी मिल गया कि बुर्बो वंश का 2 सम्राट बना, नेपोलियन के बाद लुई 16वां, 18वां और चार्ल्स एक्स। इसके बाद फिर कोई आदमी आता ना शासन संचालन के लिए, तो एक व्यक्ति आया जिसका वंश जो था वो कौन था, आर्लियंस वंश। क्या था, आर्लियंस वंश। आर्लियंस वंश का ही सम्राट कौन था रे, लुई फिलिप। क्या था, और इसी ने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया था, गीजो को बनाया था। किसको बनाया था बाबू, गीजो को। कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत है। चलिए चौथा देखिए, यंग इटली की स्थापना, यंग यूरोप की स्थापना, फ्रेंड्स ऑफ इटली की स्थापना। तीनों क्वेश्चंस में लिख लीजिएगा, एक क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हमने बनाया। यंग इटली, यंग यूरोप और फ्रेंड्स ऑफ इटली, इस तीनों का गठन किसने किया था, मेजनी ने किया था। कब किया था, सॉरी मेजनी ने किया था। क्या किया था, मेजनी ने किया था। यूरोपीय आर्थिक संघ के गठन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, फ्रांस के विदेश मंत्री, जर्मनी के वित्त मंत्री और इटली के विदेश मंत्री। तो आपको यहाँ पे बोलना है कि फ्रांस का विदेश मंत्री क्या दिया था, यूरोपीय आर्थिक संघ के गठन का सुझाव दिया था। कोई आदमी ये बताइए कि फ्रांस के विदेश मंत्री उस समय में कौन थे, बताइए। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ कि रॉबर्ट सुमान नाम का व्यक्ति था, जो फ्रांस में क्या था जी, विदेश मंत्री था, जिस समय में यूरोपीय आर्थिक संघ का गठन हुआ। तो क्या 5 से 20 क्वेश्चन आपका बना, 5 से 20 क्वेश्चन आपका बना। किस तरह से आपको नोट्स तैयार कीजिएगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ा ही देर के बाद। अभी सारे लोग थोड़ा वेट करेंगे, आप लोग, है ना। और उसके बाद आपको क्या करना है, अपना नोट्स तैयार करना है। सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे मैंने यहीं पे बताया कि यंग इटली, यंग यूरोप और फ्रेंड्स ऑफ इटली 3 क्वेश्चन हुए। उसकी स्थापना किसने किया, तो सब का स्थापना किसने किया था, मेजनी ने किया था। कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन से मल्टीपल क्वेश्चंस देखने को क्या करेंगे, मिलेंगे। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके आपको क्या करना है, जानकारी देना है। और ये वीडियो आपको उपलब्ध होंगे कहां पर, स्टडी विथ ललन ठाकुर के यूट्यूब चैनल पे। समझ गए सारे लोग, कहां पे मिलेंगे, स्टडी विथ। और ज्यादा एप्रिसिएशन के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सब्सक्राइब कर देना है, थोड़ा शेयर कर देना है और थोड़ा लाइक कमेंट भी कर देना है। चलिए, धन्यवाद।